हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्ज़ाम है, मान के चलना कि अब मार्च में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो उसको लेकर के टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन इस क्लास में अपन हल करने वाले हैं। बिल्कुल समय आपका खराब नहीं करेंगे। देखिए, इन 25 में से आपका कितना स्कोर सही होता है ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे जो है ना 25 में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो है और भी क्लासेज की रणनीति आपके साथ क्लियर की जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, आप खुद से अनुमान अनुमान लगाना क्या आंसर हो सकता है इसका, कि कोणार्क का मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? बताओ। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? राजा कुलोसंगा ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने, विष्णु गोपा ने या महिपाल ने? तो कोणार्क का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर है कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन, और लास्ट में ये जरूर बता देना कि 25 में सर हमारे इतने सही हुए हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताओ। भारतीय जो आपका संविधान था उसमें फर्स्ट बार संशोधन कब किया? 1949, 1951, 1952 या 1953? तो भारत का जो संविधान था ना उसको संशोधित किया गया था सबसे पहले 1951। क्या आपका सही हुआ या गलत हुआ कमेंट करना है। ऑप्शन बी जो है ना वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। भारत के संविधान में सबसे पहले जो संशोधन हुआ था दोस्तों, वो आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कचिपुड़ी जो आपका नृत्य है वो आपका कहाँ का है? तो कचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का नृत्य। किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र का कौन सा है? तो अगर महाराष्ट्र का आपको याद करना है तो अगर लावणी या तमाशा जो है लोक नृत्य आपसे पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। बाकी कचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का रहेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, इनमें से कौन सा राज्य है भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भाई देखो, कर्नाटक में कॉफी के बागान है। किसके बागान है? कॉफी के बागान है। तो आपका जो केरला है, केरल जो है ना, केरल, इसमें आपकी की जाती है रबड़ की खेती। और रबड़ का जो बहुलक होता है उसका नाम होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबड़। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए कितने सही होते हैं 25 में से कमेंट जरूर करना आप लोगों को। देखो, निम्नलिखित में से पूंजी का जो संग्रहण है वो पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। तो एडम स्मिथ हैं, या जो है मेनार्ड किम्स की ये पुस्तक है, जॉन्स रविंसन की ये पुस्तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा श्रीमती जॉन रविंसन की ये पुस्तक है। तो ऑप्शन ए है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। भाई मल्टीमीडिया में देखो, न्यूमेरिक टेक्स्ट और पिक्चर डाटा, या फिर ग्राफिक्स, एनिमेशन, एमिनेशंस, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। तो ये सारे है ना, सारे मल्टीमीडिया में शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संचालन उपग्रह जिसका नाम आपका था IRNSS-1A, ये कहाँ से छोड़ा गया था? पहला संचालन उपग्रह तो कहाँ से छोड़ेंगे? श्रीहरिकोटा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर श्री आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। तो याद रखना ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपको मैं फिर बता दूं, लास्ट में आपको कमेंट करना है कि सर हमारे जो है ना 25 में से इतने सही हुए हैं ना, ये जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ पर स्थित है? देहरादून, दिल्ली, लखनऊ या नागपुर? तो भारतीय जो आपका रिमोट सेंसिंग जो संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? बताओ। देखिए, एओ हुम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब या एनी बिसेंट? बताओ। तो कांग्रेस का प्रथम जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था वो आपका था जॉर्ज यूले। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भाई गणतंत्र का प्रमुख कौन है आपका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख जो आपके मंत्रिपरिषद सहित ये सारे हैं? तो गणतंत्र का जो प्रमुख है वो आपका होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन जो ए है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अब स्पीड के साथ थोड़ा सा कर लेते हैं। मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी है, बताओ। देखिए किसके आधार पे, मुद्रा की विनिमय के आधार पे, ध्यान रखना, 5वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। छप सकता है पेपर में, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग कब आया, जनवरी 2015 में आया था सर। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष ध्यान रखना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना। कैमरे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। देखो यहाँ मैं एक शब्द आपको लिखाता हूँ, VIBGYOR, ठीक है। वी का मतलब हो गया वोयलेट, बैंगनी। कौन सा हो गया, बैंगनी कलर। इंडिगो, जामुनी कलर, ठीक है। यहाँ से देखो रेड, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य तो रेड मतलब लाल की तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। क्रम आप याद रखना, तरंग दैर्घ्य जो है ना इसकी सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है, देखो इनमें से जैसे मान लो हरा, तो आपका जो है जैसे मान लो ग्रीन जो है, ग्रीन आपका यहाँ पे आ रहा है। नीला तो आपका जो है लगभग जो है ब्लू यानी नीला, ये देखो यहाँ पे आ गया, तो सबसे कम इसी की हो जाएगी, नीले की, ठीक है। बाकी येलो भी इस साइड है, तो इस साइड वाले की तरंग दैर्घ्य कम है ना, और फिर यहाँ इस साइड बढ़ रही है तरंग दैर्घ्य, तो ये शब्द याद रखना, VIBGYOR। अगला क्वेश्चन देखो, धावन सोडा, वाशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, या सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है दोस्तों, सोडियम, अभी क्वेश्चन थोड़े समझाने के मैं समझा देता हूँ ना। कार्बोनेट भी बोला जाता है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3। लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में अगर इसका फॉर्मूला पूछे ना, एक्चुअल जैसे मान लो कि आर्द्रता लिए हुए, तो इसका फॉर्मूला सटीक माना जाता है 10H2O वाला। तो अभी अपन को कौन सा टिक करना है, ए ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अगला, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आपको पता है CFC होती है। क्या होती है, अपने जो फ्रिज होती है उनमें कौन सी गैस होती है, CFC। और दोस्तों इसके कारण से जो है ना अपनी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, इसके कारण से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लोरोकार्बन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक। अब देखो यहाँ दो चीजें समझाऊंगा मैं। रॉबर्ट हुक तो हो गया, लेकिन इसने खोज की थी मृत कोशिका की। किसकी की थी, मृत कोशिका की। आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, देखें जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो ये तो लोहा हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ध्यान रखना, जो ब्लड का रेड कलर है, ब्लड का जो रेड कलर है ना, रेड कलर, वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सल्ककंद का जो आपका उदाहरण है वो किसका हुआ है, प्याज का, ठीक है, प्याज हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम क्या है। देखो ये आपकी जो भी है एक जीवाणु है, कहाँ पाया जाता है ये, तो मूंगफली की जड़ों में। मूंगफली का जो पौधा होता है ना, मूंगफली के पौधे की जड़ों में पाया जाता है ये, एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है दोस्तों। कौन सा, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये करता क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, जिसको अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, बताओ। देखिए तो पेशावर थी इसकी राजधानी, कौन सी हो जाएगी, पेशावर। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। अगला, किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था। कौन सा सुल्तान था जिसने अपने जो जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कर दिया था पहले ही, कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सटीक रहेगा। और दोस्तों लास्ट में जो है ना आपको ये जरूर कमेंट करके बता देना कि सर हमारे तो 25 में से कितने सही हुए हैं, वो आपको कमेंट करना है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, भागवत धर्म, तो कृष्ण हो जाएंगे, भागवत धर्म के कौन हो जाएंगे, कृष्ण। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त आपका भारत में जो आपकी स्थायी जो बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, है ना, तो ये आपके जॉन शोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट, बाबर का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसका जो आंसर है वो आप देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आपके लिए जैसे मान लो BSSC इंटर लेवल जो आपका एग्जाम है उसकी लगभग सारी क्लासेज आपको मिल रही है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में अपन जो है BPSC TRE 3.0 के रिगार्डिंग क्लासेज आपके चालू कर देंगे, क्योंकि इसमें भी आपको पता है आपकी 2 एग्जाम है,
तो अगर फर्स्ट एग्जाम आप निकाल लोगे ना तो फिर दूसरे एग्जाम निकालने में ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं। जैसे मान लो कि पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी है। तो बिल्कुल डेली आपको क्लास मिलती रहेंगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है 6376703831 पे आप लोग जो हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क के साथ आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो आपको इस नंबर से प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।